और आज के इस सेशन में हमें अपने जो पॉइंटर का टॉपिक है उसको फर्दर जो है वो कंटिन्यू करना है। बेटा CR या GR हैं, अब काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अटेंडेंस जो है मार्क कर लें। और अटेंडेंस में ये है कि हम लोग अटेंडेंस के बाद जो है वो इसको कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट्स की ब्रेक लूँगा आपसे, प्लीज़ आप इस दौरान अटेंडेंस जो है ना मार्क कर लें प्लीज़। सर आवाज नहीं आ रही। सर कहीं गए हुए हैं, थोड़ी देर तक आएंगे वापस। चलो सही है। जी बेटा, जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपको क्लियर हैं? कोई इशू है तो उसमें बताएं ताकि हम नेक्स्ट जो है वो उसको फर्दर जो है बेटा कंटिन्यू करते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज़। नो सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अभी जो मैंने लास्ट जो बेटा जो मैंने लास्ट जो बात बताई है, मैं प्लीज़ सॉरी इसका ठीक हो गया। अच्छा बेटा, कोई क्वेश्चन हो ना आपका तो काइंडली आप जो है ना इसका जो है कर लीजिएगा, हैंड रेज कर लीजिएगा ताकि इसको फर्दर जो है ना मैं आपको आंसर कर सकूं, क्योंकि हमारे पास जो है ना कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट जो है ना वो आज काफ़ी हैं, तो उनसे जान छुड़ाने का नहीं, उनको प्यार करने का तरीका ये है कि उनको तो जो है ना वेलकम करेंगे इंशाल्लाह हम दोबारा से। अच्छा बेटा, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसमें हमने जो बात हमने अभी डिस्कस की है वो ये है, बात ये है कि जी अगर आप अरिथमेटिक यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपके पास जो अंडरलाइंग डेटा टाइप है, अंडरलाइंग डेटा टाइप जो है ना वो आपकी बहुत मैटर करती है पॉइंटर अरिथमेटिक के अंदर ठीक है। अच्छा, इस एग्जांपल को मैं फर्दर इन्हांस करने जा रहा हूँ कि मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पर मेरे पास एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, थोड़ा सा कोड थोड़ा सा मैसअप हो गया, इससे घबराना नहीं है बेटा, चीज़ इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और चीज़ आप इसको बड़े अच्छी तरीके से यूज़ भी कर पाएंगे। इसको भी हम नीचे ले जाते हैं, हमें नहीं चाहिए थोड़ी देर के लिए, हमें ये अब देखिएगा आप एक लेट्स से स्टूडेंट मार्क्स नाम की एक जो है ना बेटा एक एरर डिक्लेयर करवा रहे हैं। स्टूडेंट मार्क्स की आपने एक एरर डिक्लेयर करवाई और आपने ये कहा कि भाई इसके अंदर मुझे कुछ वैल्यूज़ चाहिए। वैल्यूज़ किस तरीके से हैं? लेट्स से मेरे पास पहली वैल्यू 10 है, लेट्स से 20, 30, 40, 50 ये मेरे पास एक एरे है और मैं जस्ट टू गिव एन आइडिया कि हम इसको बड़े आराम से इस तरीके से जो है ना वो हैंडल कर चुके हैं, ठीक है। और आपको आइडिया है कि हम इसको देख चुके हैं इसको। अच्छा, अब जो चीज़ है बेटा हम इसको यहाँ से कर चुके हैं, अब हम चाह रहे हैं कि इसको किसी और वे में देखें। ये नॉर्मल वे था, ये नॉर्मल वे था
जिसमें कि हम अपनी इस कॉन्सेप्ट को जो है ना बेटा हम लोग करते हुए जो है ना वो आ रहे हैं। अब हमारे पास ऑप्शन ये है, अब हमारे पास बेटा ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम इसको हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास इसको हम आगे लेके चलें, और इसको हम बजाय इसको कि हम इसको फॉर के लूप से करें, अब हम इसको ना पॉइंटर के थ्रू करते हैं, और इसके ज़रिए से आपको पॉइंटर टू अरिथमेटिक भी समझ आ जाएगी। अब नॉर्मली क्या होता था, हमारे पास होता ये था कि हम कहते थे जी स्टूडेंट मार्क्स, और स्टूडेंट मार्क्स को हम यहाँ से सिलेक्ट किया, और ऐसे जो है ना हमने इसको ऑफ आई हमने इसको जो है बेटा डिस्प्ले करवा लिया। अच्छा अच्छा, हमारे पास इस तरीके से इसकी आउटपुट आती थी। अब ये बजाय इसको हम फॉर के लूप से लेके चलें, इसको हम लेके चलेंगे बेटा, अब इसको हम लेके चलेंगे थ्रू पॉइंटर्स। पॉइंटर्स कैसे? अब पहली चीज़ जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको वापस रिपीट कर दूंगा, ठीक है? अभी जो जो चीज़ मैंने आपको समझानी है, बजाय इसको कि पॉइंटर के थ्रू इसको हम चलाएं, इसको हम सिंपली, मैं यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ। इसको मैं कहता हूँ जी कि लेट्स से ptr मार्क्स, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स का ये पॉइंटर है, ठीक है? और बेटे प्लीज़ समझिएगा, बड़ी मज़ेदार चीज़ जो है ना वो होने जा रही है अभी, और आई होप कि आप सब लोगों को ये समझ भी आएगी और इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय भी करेंगे। मैं कहता हूँ जी ptr मार्क्स इज इक्वल टू स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है? ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसको समझिएगा कि ये है क्या, ठीक है? ये है क्या, इसका इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। ये जो स्टेटमेंट मैंने लाइन नंबर 16 पर लिखी है ना बेटा, ये जो स्टेटमेंट मैंने लाइन नंबर 16 पर लिखी है, इसका मतलब मेरे पास ये है कि जो स्टूडेंट मार्क्स नाम की एरे है, स्टूडेंट मार्क्स नाम की एरे है, इसको मैं ये चूंकि मेरे पास इंटीजर टाइप की थी, अब चूंकि जब इंटीजर टाइप की थी तो मुझे एक पॉइंटर टू इंटीजर ही चाहिए था। मैंने स्टूडेंट मार्क्स नाम की जो मेरे पास एरे है, इसको मैंने जो है ना इस पॉइंटर के अंदर जो है ना वो असाइन करवा दिया। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये विल असाइन एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग एलिमेंट, ठीक है? हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं इसके हमारे पास कमोबेश बेटा 5 एलिमेंट्स हैं। स्टार्टिंग एलिमेंट्स आपके पास नंबर 10 है, ठीक है? इसका जो भी एरे का एड्रेस होगा, जो भी एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा, वो इस पॉइंटर को जो ना असाइन कर देगा, ठीक है? इसे कंफर्म कर लेते हैं। हम कहते हैं जी लेट्स से एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ अरे, देखिएगा जी, मैम यहाँ पे कहते हैं और यहाँ पर बेटा हम इसका एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है? एड्रेस आप सिंपल भी लिख सकते हैं, मैं पैरेंथेसिस के साथ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो बेटा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये एड्रेस आ गया नंबर 1, और हम देखते हैं कि पीटीआर मार्क्स के अंदर हमने क्या रखवाया है। अच्छा सॉरी, गलती होगी, यहाँ पर भी मुझे इसका एड्रेस लेना है ना, ताकि उसका स्टार्टिंग का जो है ना वो जाए, एलिमेंट जाए उसके अंदर, ठीक है? अब सीन ये बेटा कि मैं यहाँ पर भी जब इसको मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, ज़रा देखिएगा, मैं कहता हूँ जी वैल्यू ऑफ पीटीआर मार्क्स हमारे पास क्या आएगी, ठीक है? वैल्यू ऑफ पीटीआर मार्क्स जो होगी ना हमारे पास, वो हमारे पास बेटा वही होनी चाहिए जो कि इससे प्रीवियस लाइन की हमारे पास आई है आउटपुट। अच्छा, यहाँ पे हमें कोई इशू आ रहा है और इशू को देखते हैं।
कि हम किस तरीके से इसको जो है ना वो रिजॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट मार्क्स फाइन, ठीक है 50। Can convert integer pointer 5 to integer 1 2 3 4 5। ये हम कैसे कर सकते हैं जी बेटा? एनी सजेशन कि जी बताएं तौसीफ। अच्छा, इसमें 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 मिस्टेक क्या है? जी बेटा मैं अभी 5 मिनट्स की ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद में दोबारा जो है ना इसको यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, बिलाल बताइएगा। जी बेटा बताएं। सर जी जी बिलाल बताएं। सर वो ज़ाहिर शाह साहब ने बताया था कि अगर आपने किसी अरे को पॉइंटर में पास करना है तो उससे पहले एंड का साइन नहीं लगाते। अच्छा, मैं इसको चलिए इसको मैं मेरे जहन में बेटा थोड़ा सा शायद सिंटेक्स का इशू आया है। और बेटा कंटिन्यू करता हूँ इसको मैं, ठीक है? मुझे सिर्फ आप 5 मिनट्स की ब्रेक दें, मैं फिर इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करता हूँ प्लीज़।